बीजेपी के बिहार प्रदेश कार्यालय में आज से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई, साथ ही साथ फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस मौके पर बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी मौजूद थे और अपने संबोधन में सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर जोरदार हमला बोला है। इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी सरेंद्र पांडे मौजूद थे। सरेंद्र, क्या कुछ हुआ आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में? देखिए विश्वजीत, आज सुबह लगभग 1 बजे के आसपास सम्राट चौधरी पहुंचते हैं। सम्राट चौधरी पहले पोस्टर जो लगा हुआ रहता हस्ताक्षर अभियान का, वो भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा लगाया गया था। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के द्वारा हस्ताक्षर अभियान, वहाँ पर सबसे पहले वो सिग्नेचर करते हैं और एक प्रदर्शनी रहता है, वो फोटो खास उसमें वो प्रदर्शनी दिखाया गया कि जो 13 जुलाई को भाजपा का विधानसभा मार्च था, गांधी मैदान के पास जो रैली निकली, डाकबंगला चौराहे पर आए, किस तरह से पुलिस के द्वारा लाठियां चार्ज किया गया, पानी के फव्वारे, किस तरह से महिलाओं को मतलब एक एक फ़ोटो गिन गिन के लगाया गया था। एक एक फ़ोटो, जनार्दन सिग्रीवाल का फ़ोटो, सुशील मोदी मिलने के लिए गए, नित्यानंद राय मिलने के लिए। बीजेपी दिखा रही है कि किस तरह से विजय सिंह की मौत हुई, ये फ़ोटो दिखा रही है कि पुलिस की तरफ नीतीश कुमार और प्रशासन के द्वारा यह बातें कही जा रही है कि लाठी चार्ज नहीं, हल्का बल प्रयोग किया गया। वहीं जो नेता की मौत हुई है उस पर सरकार कह रही है कि यह मौत हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन बीजेपी ने जो प्रदर्शनी लगाई है उसमें बीजेपी दिखाना चाह रही है कि पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज किया गया है और मौत जो हुई है वो लाठी खाने से हुई है। निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रदर्शनी को देखकर आप भी देखिएगा तो आप भी कहिएगा कि जिस तरह से पुलिस लाठीचार्ज की, बीजेपी का कहना है कि राजनीतिक पार्टियां के ऊपर भी लाठीचार्ज होती है। प्रमजन पटेल से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि लाठियां चार्ज होती है मगर लाठीचार्ज कमर के नीचे होना है। पहले ज़मीन में पटकना है, उसके बाद 3 बार ज़मीन में पटकने के बाद कमर के नीचे मारना। जिस तरह से वो लाठियां चार्ज की गई, जिस तरह से सर फटा, जनार्दन सिग्रीवाल का सर फटा, जो सांसद है, कहना कि पुलिस चीन ही नहीं रही थी कि विधायक कौन है, सांसद कौन है, एमएलसी कौन है। ये प्रदर्शनी में दिखाया गया। साक्षरता अभियान इसलिए लगाया गया है कि ये जो 24 जुलाई है, आज से हस्ताक्षर अभियान चलेगा 9 अगस्त तक। आखिर 9 अगस्त ही क्यों? 9 अगस्त को आपको फिर से याद दिला देना चाहता हूँ कि 9 अगस्त 2022 को एनडीए में जब नीतीश कुमार थे तो उन्होंने उसी दिन एनडीए का दामन छोड़कर महागठबंधन का दामन थामा था और इस्तीफा सौंपा था। तो इसलिए 9 अगस्त को बीजेपी ये अपना लास्ट डे मना रही है कि हस्ताक्षर अभियान, उस दिन पूरे बिहार में हस्ताक्षर अभियान घूमेगा। भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा किया जा रहा हस्ताक्षर अभियान और प्रदर्शनी भी लगाया जाएगा। कल से तमाम जो 38 जिला है, 38 जिला के मुख्यालय में लगाया जाएगा प्रदर्शनी भी, हस्ताक्षर अभियान मुख्य रूप से। और उसके बाद पूरे बिहार में हस्ताक्षर अभियान चलेगा और 9 अगस्त को राज्यपाल को वो हस्ताक्षर अभियान सौंपेंगे। तमाम घटना का वीडियो, और कुछ दिन पहले भी आप सुने होंगे, 2-3 दिन पहले सम्राट चौधरी ने एक पत्र जारी किया था कि पीएमसीएच के अधीक्षक से उन्होंने मांगा है कि विजय सिंह की जो पोस्टमार्टम हुई है उसका पूरा वीडियोग्राफिंग चाहिए, पूरा चाहिए कि हार्ट अटैक, वो बोल रहे हैं कि हार्ट अटैक से मौत हुई। सम्राट चौधरी ने साफ साफ कहा कि वो तो हम भी जान रहे थे कि प्रशासन कहेगी हार्ट अटैक से मौत हुई है, लाठीचार्ज से मौत ही नहीं हुए। जब उनको मिला छज्जू बाग में तभी कह रहे हैं कि छज्जू बाग में मिले हैं। आखिर उनका कुर्ता कहाँ से फटा? बीजेपी का ये भी कहना है। जब वो तो तमाम सवाल सम्राट चौधरी खड़ा कर रहे हैं। निश्चित सम्राट चौधरी ने अपने बयान में, अपने संबोधन में नीतीश कुमार के ऊपर भी आज फिर से हमला किया। क्या कुछ बातें नीतीश कुमार को लेकर सम्राट चौधरी ने कही? सबसे मुख्य बात है, हमेशा सम्राट चौधरी बोलते हैं। सम्राट चौधरी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने तब से हमारे हैं नीतीश कुमार पर, सीएम पर, तब से हमारा। मगर आज सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि 24 घंटा भी रहने की हैसियत नहीं है सीएम को, और एक मेरा मंडल अध्यक्ष भी सीएम को हरा सकता। सोच लीजिए कि नीतीश कुमार को एक मंडल अध्यक्ष भी खड़ा कर देगा बीजेपी तो हरा देगा चुनाव सीएम का। तो सबसे बड़ी बात है कि एक सीएम को मंडल अध्यक्ष भी हरा सकता है चुनाव। आप समझ सकते हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो मेरे रहमो करम पर लालू जी मुख्यमंत्री बने, बीजेपी के रहमो करम पर, फिर नीतीश कुमार 5 बार मेरे रहमो करम पर बने मुख्यमंत्री। अब नहीं, अब बीजेपी 2024 में 40 की 40 लोकसभा सीट जीतेंगे। उसके बाद 2025 में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। चेहरा कौन होगा ये उन्होंने नहीं कहा है। तो आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। आज से उस अभियान की शुरुआत हो गई और फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई। खास तौर पर 13 जुलाई को जो बीजेपी ने विधानसभा मार्च निकाला था, उस मार्च को रोकने के लिए जिस प्रकार प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, उस लाठीचार्ज की तस्वीर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लगाई गई। एक तरफ जहां प्रशासन के द्वारा यह बातें कही जा रही है कि जिस बीजेपी नेता की मौत हुई है वो मौत हार्ट अटैक से हुई है, तो वही बीजेपी कह रही है कि अगर मौत हार्ट अटैक से हुई है तो फिर कुर्ता कैसे फटा। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है,
सत्ताधारी नेताओं का कहना है कि हल्का बल प्रयोग किया गया है बीजेपी के विधानसभा मार्च को रोकने के लिए, तो वहीं बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि बल प्रयोग नहीं, बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज किया गया है। अब देखना यह दिलचस्प रहता है कि बीजेपी के इस अभियान से बिहार की राजनीति में क्या कुछ असर पड़ता है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, जुड़े रहें फर्स्ट बिहार के साथ।